हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो आपकी डीओपी की सीरीज़ कल से शुरू हुई थी, आज उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने जो इंट्रोडक्शन था डीओपी का वो हमने किया था, उसके अंदर 20 क्वेश्चन किए थे। 20 क्वेश्चनों के अंदर भी हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे और आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। जो हमारे डीओपी का प्रमोशन चालीसा का बैच है वो निःशुल्क है। सभी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी क्लासेस आपके लिए फ्री है, जिसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो संपूर्ण सिलेबस क्या है, फ्री है और आपको इसके अंदर लगभग 40 क्लासें आपको सभी सब्जेक्ट की देखने को मिलेगी, चाहे डीओपी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, आपके पेपर 2 हो। तो प्रमोशन चालीसा का यही मकसद है, हम 40 क्लास के अंदर सारा सिलेबस आपका उसका जो आने वाला सिलेबस है वो हम इसके अंदर करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं डीओपी की प्रमोशन चालीसा की पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेम ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि डाक विभाग के सचिव का नाम आपको बताना है। मैंने कल भी बताया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सर्कल में आ ही जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सेक्रेटरी है आपके विनीत पांडे। सेक्रेटरी कौन है? विनीत पांडे। और अगर आपसे पूछ ले आलोक शर्मा कौन है, आलोक शर्मा कौन है? आलोक शर्मा है आपके डीजी, डायरेक्टर जनरल पोस्ट, न्यू दिल्ली। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके है, डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? डाकघरों को बांटा गया है आपके 3 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया। और साथ साथ में आपको कमेंट भी करते रहना है ताकि आपकी तैयारी का भी पता चल सके। 3 वर्गों में कौन कौन से बांटा गया है? भी 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है आपके एचओ, फिर है एसओ, फिर है बीओ। एचओ का मतलब हेड ऑफिस, एसओ का मतलब सब ऑफिस, बीओ का मतलब ब्रांच ऑफिस। एचओ का हेड होता है पोस्ट मास्टर, एसओ का होता है एसपीएम सब पोस्ट मास्टर, बीओ का होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम या ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात कर रहे हैं। और एक बात और बता दें, जो डाकघरों की श्रेणी है वो आपके क्लास नंबर 2 के अंदर है, आपके जो क्लास 2 है उसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से किस लेख को आर्मी पोस्ट के पते पर बुक किया जा सकता है? ऐसा कौन सा लेख है जिसको आर्मी पोस्ट के पते पर बुक कर सकते हैं? स्पीड पोस्ट को भी कर सकते हैं। आर्मी पोस्ट के पते पर मतलब आर्मी यानी कि 56 एपीओ है, 99 एपीओ है, यानी कि जो बेस सर्कल है वहाँ पर हम भेज सकते हैं, आर्मी पोस्ट ऑफिस के अंदर भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल भी भेज सकते हैं। और पहले क्या था, वैल्यूएबल आर्टिकल और एमओ सेंड नहीं होते थे, आजकल वो भी सेंड होने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। पिन कोड का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? पिन अंक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो जो प्रथम अंक है वो क्या प्रदर्शित करेगा? भी आपके जोन को क्या प्रदर्शित करेगा? भी जोन को प्रदर्शित करेगा। उसके अलावा आपसे प्रश्न आ सकता है कि पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है पिन की शुरुआत कब हुई थी? 15/8/1972। उसके बाद में मैं अगर आपसे पूछूं, यानी कि आपके प्रथम अंक अगर जोन को प्रदर्शित करता है, उसके बाद में अगर आपसे पूछे कौन सा पिन कोड का कौन सा अंक आपके स्टेट को प्रदर्शित करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, नाइट पीओ के समय को कौन तय करता है? सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट पीओ आपके क्लास नंबर 3 में है। क्लास नंबर कितने में है? 3 में है। और इसका जो कार्यकाल है वो आपके हेड ऑफ सर्किल HOC तय करता है। और उसके बाद में जो समय है अगर बढ़ाना हो तो वो महानिदेशक है DG एक्सटेंड कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? वो
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे, ये हम आपको बताएंगे नहीं। और नाइट पोस्ट ऑफिस है वो आपके संडे और हॉलीडे के दिन भी ओपन रहते हैं। तो आप बता सकते हैं अगर पता है कब तक डीजी एक्सटेंड करता है, कितने समय तक। शाखा कार्यालय का लेखा कार्यालय होता है, शाखा डाकघर का लेखा कार्यालय होता है। तो शाखा डाकघर है जो ब्रांच ऑफिस है, उसका लेखा कार्यालय एचओ भी हो सकता है, एसओ भी हो सकता है। जो ब्रांच ऑफिस है उसका अकाउंट ऑफिस लेखा कार्यालय एओ कौन कौन हो सकता है, एचओ और एसओ दोनों हो सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट पीओ में डिलीवरी रविवार और छुट्टियों पर भी चालू होती है, यस नो ए एंड बी दोनों और नन ऑफ दी अबो। यानी कि जो डिलीवरी का कार्य है, बैंकिंग का कार्य है, सर्टिफिकेट का कार्य है, वो क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके, नहीं रहती, डिलीवरी का कार्य नहीं, ओपन तो होता है, जैसे बुकिंग का, रजिस्टर्ड बुकिंग का वो कार्य हम करवा सकते हैं, लेकिन आपके डिलीवरी का और सेविंग रिलेटेड जो है वो यहाँ पर उस दिन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजी कैन एक्सटेंड वर्किंग आवर्स नाइट अप टू। महानिदेशक रात्रि पीओ के कार्य समय को कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। मैंने बोला था कि आगे क्वेश्चन आएगा 8 PM, 12 PM, 9 PM, 8:30 PM। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 8:30 PM। कितना होगा, 8:30 PM। कितना होगा अभी, 8:30 PM। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पोस्ट ऑफिस है जो रविवार और छुट्टियों पर भी काम करता है। अभी मैंने बताया था एकमात्र ऐसा नाइट पोस्ट ऑफिस है जो रविवार और छुट्टियों के दिन भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन डाक सेवा बोर्ड के स्थायी आमंत्रित है, यानी कि जो स्थायी सदस्य आमंत्रित हैं। सबसे पहले हम बात करें जो डाक सेवा बोर्ड है वो क्या है, एक पोस्टल सर्विस बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। पीएसबी अगर आ जाए, पीएसबी की फुल फॉर्म पोस्टल सर्विस बोर्ड फुल फॉर्म है। और जो आपके डाक विभाग का जो उच्चतम निकाय है वो क्या है, आपके अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी भी हम बोल सकते हैं, वो है डाक सेवा बोर्ड है, पीएसबी है। अगर बात करें इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं अभी, 6 सदस्य के अलावा एक क्या होता है, डीजी होता है, एक क्या होता है, एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर, और आपके डायरेक्टर जनरल, ये होते हैं। और 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य अलग अलग ब्रांच से होते हैं, जैसे पीएलआईसी से, प्लानिंग से। तो मैं उनका नाम बता देता हूँ, आपके 6 सदस्य कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है प्लानिंग एंड एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का होता है, प्लानिंग का होता है, पर्सनल, पीएलआई का होता है, बैंकिंग का होता है, ऑपरेशन का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है। तो आपसे पूछ सकता है पीएलआई से रिलेटेड, क्या पूछ सकता है, पीएलआई से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। तो अगर पीएलआई से रिलेटेड आपसे पूछे कि इसका कौन सदस्य है, इसकी सदस्य कौन है पीएलआई की, तो वो आपको याद रखना है पीएलआई से रिलेटेड जो सदस्य है वो कौन है। तो इसको मैं बता दूं, श्री हरीशचंद्र अग्रवाल जी हैं, वो इसके क्या है, सदस्य हैं। उसके बाद में अगर आपसे पूछे आलोक शर्मा डीजी है, एडीजी आपसे पूछ ले वो कौन है, अशोक कुमार पोदार है। ऐसे आपको जो ये लिस्ट है या तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, और ये आप को याद ही होगा जो बुक के अंदर दिया गया है, हमने जो बुक पोस्टल प्रमोशन सक्सेस गाइड है उसके अंदर। अधिकतम बीओ के घंटे कितने हैं, अधिकतम बीओ के घंटे कितने हैं, आपको ये है अधिकतम बीओ के घंटे का मतलब है आपके बिजनेस आवर्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बिजनेस आवर के बारे में बात हो रही है, तो क्लास नंबर 5 का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो मैक्सिमम की बात करें तो 5 आवर्स होते हैं, और अगर मिनिमम की बात करें 4 आवर होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अभी यहाँ पर राइट आंसर होगा 5 आवर्स। 5 आवर्स होते हैं। और उसके अलावा बिजनेस आवर की बात करें, एचओएसओ या भी
अगर बिजनेस आवर के अलावा अगर आप कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करें, पंजीकृत आर्टिकल बुक करें, तो उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है, विलंब शुल्क है, वो कितने रुपए होगा? 3 रुपये होगा रजिस्टर्ड पर, और अनरजिस्टर्ड पर उसका विलंब शुल्क कितना रहेगा? अनरजिस्टर्ड पर कितना रहेगा? 2 रुपये। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके। तो बीओ के घंटे पूछे, मैक्सिमम 5 मिनिमम 4, और जो आपके बिजनेस आवर्स हैं वो क्लास नंबर 5 के अंदर है। और आपके जो बिजनेस आवर्स का मतलब है जो व्यवसाय के लेन देन के कार्य है, लेन देन के कार्य के बाद में अगर अभी आप रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करवाएं तो उस पर आपका एक्स्ट्रा चार्ज 3 रहेगा, और आपके अनरजिस्टर्ड करवाएं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज कितना रहेगा? 2 रुपये रहेगा। बात करें डाक पूर्व भुगतान की वांछनीयता के पीछे क्या कारण है? प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज की बात करें तो हमारी क्लास नंबर 12 के अंदर इसका अध्ययन है, और इसके अंदर क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं? फास्ट डिलीवरी होती है, सेफ एंड सिक्योर होता है, एक्यूरेसी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑल ऑफ दी अबव। डी राइट आंसर होगा। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज के पीछे क्या कारण है? तो एक तो फास्ट डिलीवरी होगी, सेफ एंड सिक्योर होगा, एक्यूरेसी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। रविवार और छुट्टियों पर पंजीकृत समाचार पत्र स्वीकार किया जा सकता है। रविवार हो और छुट्टियों के दिन पंजीकृत समाचार पत्र स्वीकार किया जा सकता है, किया जा सकता है। और ये कहाँ पर किया जा सकता है? या तो प्रेस छंटाई ऑफिस के अंदर, या रेलवे आरएमएस के अंदर, रेलवे मेल सर्विस के अंदर, या नाइट पोस्ट ऑफिस के अंदर, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के इनको स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। डीओपी राजस्व टिकट भी बेच सकता है? डीओपी रेवेन्यू स्टैंप बेच सकता है या नहीं बेच सकता? तो इसका राइट आंसर होगा जी बेच सकता है। क्या कर सकता है? बेच सकता है। राइट आंसर क्या होगा? भी बेच सकता है, बेच सकता है। लेकिन इनको डाक टिकट के रूप में उपयोग में नहीं ले सकता, डाक टिकट के रूप में उपयोग में नहीं ले सकता। एसओ का प्रभार अधिकारी कौन होता है? एसओ का हेड होता है वो कौन होता है? एसओ का हेड की बात करें अगर हम, सब पोस्ट मास्टर होता है। एसओ का हेड कितना कौन होता है? सब पोस्ट मास्टर होता है। एसओ कितने टाइप से हम बांट सकते हैं? एक तो सिंगल हैंडेड होता है, एक डबल हैंडेड होता है, एक ट्रिपल हैंडेड, एलएसजी, एचएसजी, और एक आपके होता है एमडीजी। तो सिंगल हैंडेड के अंदर एक पीए और एक सिंगल हैंडेड के अंदर एक पीए होगा, वही एसपीएम होगा, और वही पीए होगा। डबल हैंडेड एक पीए और एक एसपीएम। ट्रिपल के अंदर एक पीए, 2 पीए, एक एसपीएम, यानी कि जो हेड है एसपीएम तो सभी में होगा। डबल आ गए उसमें 2 बंदे होंगे, ट्रिपल आ गए 3 बंदे, 3 बंदे एसपीएम सहित होंगे। और एलएसजी लेवल का है तो लोअर सेक्शन ग्रेड, और एचएसजी लेवल का तो हायर सेक्शन ग्रेड। और अगर एमडीजी है तो एमडीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, मुख्य डाकघर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने बेस सर्किल है? भारत में कितने बेस सर्किल है? बार बार ये क्वेश्चन आपके आ रहा है। भारत में कितने बेस सर्किल है? बेस सर्किल 1 है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बेस सर्किल कितना है? 1। अगर आप यहाँ पर 2 कर देते हो तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 स्थान पर है 1, और कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है ये पूछे तो वो आपको 2 जगह पर है। कौन से? बेस सर्किल 1 ही है। एक तो है 56 एपीओ, एक है 99 एपीओ। 56 एपीओ दिल्ली में, 99 एपीओ कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर सभी प्रकार के डाक लेन देन नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो सभी प्रकार के लेन देन नहीं कर सकता? लेन देन तो कर सकता लेकिन सभी प्रकार के नहीं करता। उनका कोई प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि जो आपके ब्रांच ऑफिस है वो सभी प्रकार का लेन देन नहीं कर सकता। उनके सभी कुछ ना कुछ प्रतिबंधित होते हैं, कुछ सीमित उनकी लिमिट होती है, इसलिए वो उनका लेन देन नहीं कर सकते। जैसे विड्रॉल की लिमिट है 50,000 है, ऐसे आपके जो एनएससी के वीपी है, तो काफ़ी जो स्कीम्स हैं वो वहाँ पर नहीं हो सकती। जैसे अगर आपको चेक से रिलेटेड है, जो आपके अकाउंट ऑफिस में ही संभव है, या हेड ऑफिस या सब ऑफिस में ही संभव है।
तो सभी लेन देन यहाँ पर नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम बात करें डिवीज़न का प्रमुख कौन होता है। डिवीज़न का प्रमुख कौन होता है? डिवीज़न का प्रमुख होता है आपके एसपीओ या एसएसपीओ। कौन होता है? सब सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है। और उसके बाद में हेड पोस्ट मास्टर या पोस्ट मास्टर, जो आपके प्रथम श्रेणी के जो डाकघर होते हैं उनका हेड पोस्ट मास्टर होता है। और जो गजटेड ऑफिसर होता है, तो यानी कि प्रथम श्रेणी का जो गजटेड हेड पोस्ट मास्टर होता है और गजटेड रैंक का होता है। उसके बाद में अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक हॉलीडे नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक हॉलीडे नहीं है। तो अगर बात करें अगर हम पोस्ट ऑफिस हॉलीडे की, आपके क्लास नंबर 8 में आता है। और टोटल बात करें छुट्टियां कितनी होती है? भी 17 होती है। 14 तो सभी सर्कल में सेम होती है, 3 अलग अलग होती है। ये तो कॉमन होती है, 3 क्या होती है? अलग अलग होती है। अब बात करें कौन कौन सी, अभी रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है, क्रिसमस है। लेकिन अभी आने वाला 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे यहाँ पर क्या है? नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। वैलेंटाइन डे कुछ और है, वो क्या है? पोस्टल हॉलीडे नहीं है। नेक्स्ट है एडीजी पोस्टल सर्विस बोर्ड का सदस्य है या नहीं है? एडीजी मैंने बताया था पोस्ट पीएसबी का सदस्य है, तो यस आएगा। इसके साथ में कौन होता है? भी डीजी होता है। इसके साथ में कौन होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। तो 6 सदस्य की भी हमने बात कर ली। और कौन कौन से होते हैं वो मैंने बताया था। प्लानिंग है, पर्सनल है, पीएलआई है, बैंकिंग है, ऑपरेशन है, टेक्नोलॉजी है। और डीजी के साथ में ये होता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा यस। आज हमने बात की 20 क्वेश्चनों की और ऐसे ही हम सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर भी कोई सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर सभी क्लासेस, सभी एक स्थान पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर सभी क्लासेस देखनी है, तो आप स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप वीडियो शेयर करें। किसी भी प्रकार का सजेशन है या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट्स है या कुछ रह गया है बताने के अंदर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो आने की संभावना रहती है या पीछे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज सिलेक्ट किए हैं और हमने आपको ऐसे इस प्रमोशन चालीसा के अंदर ऐसा एक जो निचोड़ बोलते हैं एग्जाम के अंदर क्या आएगा वो हमने निकाला है काफ़ी रिव्यू करने के बाद। तो उसके बाद में अगर हम बात करें कि काफ़ी साथियों की कमेंट्स आ रहे थे बुक के बारे में, सर बुक कैसे ऑर्डर करें। तो मैंने कल भी बताया था बुक जो है हमारी है पोस्टल प्रमोशन सक्सेस गाइड है, वो पीए की भी है, एमटीएस की भी है और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो आपको ऑर्डर करने के लिए बार बार ना बताना पड़े, आपके लिए ये नंबर है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर जिनके पास बुक नहीं है वो ये रेगुलर क्लास देख सकते हैं, या उनको अगर चाहिए तो उनके लिए ई बुक की सुविधा भी ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी नामात्र शुल्क में। उनको आप वहाँ पर पढ़ सकेंगे और उनका नोट्स भी बना सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आप अपना जो कीमती वक्त निकाल कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो सजेशन एंड फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।